जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए मिलिंद प्रश्न नामक पुस्तक से एक ऐसा घटनाक्रम लेके आए हैं जिसे देखकर आप सभी चौंक जाएंगे और चौंकना भी स्वाभाविक है, क्योंकि यह पुस्तक एक प्रश्नोत्तरी है जिसमें कि राजा मिलिंद प्रश्न करता है और भंते नागसेन उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन आज की वीडियो में जिस प्रश्न की बात हम करने वाले हैं उसके उत्तर में भंते नागसेन एक ऐसा उदाहरण देता है जिसके कारण शूद्रों की एक जाति का इतना अपमान हो जाता है कि आप देखकर अपना माथा पीट लेंगे। तो इसमें प्रश्न है कि प्रति मोक्ष के उपदेश भिक्षु लोग आपस में छिपाकर ही क्यों करते हैं। तो भंते नागसेन, भगवान ने कहा है भिक्षुओं बुद्ध के धर्म और विनय खुलने पर ही चमकते हैं, छिपे रहने पर नहीं। फिर भी प्रतिमोक्ष का उपदेश छिपाकर ही क्यों किया जाता है, सारे विनय पीठक को छिपाकर ही क्यों रखा जाता है। भंते नागसेन, यदि बुद्ध धर्म के युक्त और अनुकूल होकर देखा जाए तो विनय प्रज्ञप्ति को खोल देना ही अच्छा होगा। सो क्यों? क्योंकि उसमें केवल शिक्षा, संयम, नियम, शील, अच्छे अच्छे गुण और पवित्र आचार के संबंध में ही बातें कही गई हैं। सो बातें जचने वाली हैं, धर्म सिखाने वाली हैं और मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं। भंते, यदि भगवान ने ठीक कहा है भिक्षुओं बुद्ध के धर्म और विनय खुलने पर ही चमकते हैं, छिपाने पर नहीं, तो प्रातिमोक्ष के उपदेश तथा विनय पीठक को छिपाना झूठ है। और यदि प्रातिमोक्ष के उपदेश तथा विनय पीठक को छिपाना ठीक है तो भगवान की कही हुई ये बात झूठी ठहरती है। भिक्षुओं बुद्ध के धर्म और विनय खुलने पर ही चमकते हैं, छिपाए जाने पर नहीं, यह भी एक दुविधा है। महाराज, भगवान ने ये ठीक कहा है। अब यहाँ पर जो भंते नागसेन है वो राजा मिलिंद को उत्तर दे रहा है। वो कहता है महाराज, भगवान ने यह भी ठीक कहा है भिक्षुओं बुद्ध के धर्म और विनय खुलने पर ही चमकते हैं, छिपाए जाने पर नहीं। और यह भी ठीक है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश छिपाकर किए जाने चाहिए तथा विनय पीठक को छिपाकर ही रखना चाहिए, किंतु वे सभी से नहीं छिपाए जाते, कुछ खास लोगों से ही विनय पीठक छिपाकर रखने जाने के कारण। महाराज, भगवान ने 3 कारणों से उन लोगों से छिपाकर प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी है, क्योंकि पूर्व के बुद्धों से ऐसी परपाटी चली आ रही है। दूसरा, धर्म के गौरव के विचार से और तीसरा, भिक्षु पद के गौरव के विचार से। पूर्व के बुद्धों में कैसी परपाटी चली जा रही है जिसके कारण प्रातिमोक्ष के उपदेश कुछ लोगों के भीतर ही छिपाकर करने चाहिए। तो नागसेन कहता है महाराज, पूर्व के बुद्धों में ऐसी परपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं। महाराज, क्षत्रियों की माया क्षत्रियों में ही चलती है, संसार भर के क्षत्रियों में वह आम होती है, किंतु उसे कोई दूसरा जानने नहीं पाता। इसी प्रकार पूर्व के बुद्धों में ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं। उस समय के संप्रदाय, महाराज, संसार में बहुत से संप्रदाय हैं, जैसे मल्ल, पर्वत, अर्धनगिरी, ब्रह्मगिरी, नटक, नृत्यक, लंचक, पिशाच, मणिभद्र, पूर्णचंद्र, चंद्र, सूर्य, श्री देवता, कली देवता, शैव, वासुदेव, घनिका, आसिपर्श, बद्रीपुत्र। इन सभी में अपना कुछ न कुछ रहस्य रहता ही है जिसे वे लोग आपस में ही छिपा कर रखते हैं, दूसरों को मालूम नहीं होने देते। महाराज, इसी तरह पूर्व के बुद्धों में ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रतिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं। दूसरा, धर्म के गौरव में प्रतिमोक्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपाकर करना चाहिए। महाराज, धर्म बड़ा गौरवपूर्ण और भारी है, सो कोई धर्म का जानने वाला किसी दूसरे को समझावे भी तो यदि उसके आगे और पीछे की बातों को नहीं जानता हो तो उसे पकड़ नहीं सकता। वहाँ इन बातों को ठीक ठीक पकड़ सकता है जो आगे और पीछे की बातों को जानता हो। यह धर्म इतना सारयुक्त और ऊंचा होकर भी कहीं आगे और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निंदा और अपमान का भागी ना हो जाए, कहीं लोग इसकी हंसी ना उड़ाने लगे, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा ना बताने लग जावें। यह धर्म इतना सारयुक्त और ऊंचा होकर भी कहीं दुर्जनों के हाथ में पड़कर निंदा और अपमान का भागी ना हो जाए, कहीं लोग इसकी हंसी ना उड़ाने लगे, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा ना बताने लगे। इस ख्याल से प्रतिमोक्ष उपदेश भिक्षुओं को आपस में ही छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं। चांडाल के घर में चंदन। महाराज,
श्रेष्ठ उत्तम अप्राप्य सुंदर और अच्छी जाति का लाल चंदन भी चांडालों के घर में पड़कर निंदित और अपमानित हो जाता है। वे इसकी हंसी उड़ाते हैं, इसे तुच्छ और बेचार समझते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि शूद्रों में एक चांडाल जाति होती है, उसका कितना अपमान किया गया है एक उदाहरण के रूप में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक श्रेष्ठ और उत्तम चंदन भी चांडालों के घर में पड़कर निंदित और अपमानित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मिलिंद प्रश्न नामक इस पुस्तक में भंते नागसेन के द्वारा चांडालों के प्रति कितना निंदापूर्ण वचन बोले जा रहे हैं। तो इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।